इजरायल और ईरान की जंग को 8 दिन हो गए हैं। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इजरायल कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान का समर्थन और उसके हमले बढ़ रहे हैं, तो इजरायल अब बचाव की मुद्रा में आ गया है। अमेरिका से भी उसे मदद नहीं मिल पा रही है। तो कैसे ईरान से जंग की शुरुआत कर मुश्किल में फंसा इजरायल, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिमी एशिया में पासा पलट रहा है। ईरान के हमले अब इजराइल पर तेज हो गए हैं। आयरन डोम हाफने लगा है। अमेरिका के फॉक्स न्यूज ने कहा है कि इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम 65% हमले ही रोक पा रहा है, यानी इजराइल की सुरक्षा भगवान भरोसे है। ईरान जहां चाहे वहां टारगेट कर रहा है। ईरान ने इजराइल के बीरशेवा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी। इससे आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। ये लगातार दूसरा दिन है जब बीरशेवा शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। इससे पहले ईरान ने बीरशेवा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तेल अवीव में भी दिन भर सायरन गूंजते रहे, धमाकों की आवाजें भी आती रही। नेतन्याहू को उम्मीद थी कि अमेरिका जल्दी ही जंग में शामिल होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का इंतजार बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका 2 सप्ताह में फैसला करेगा कि उसे इस जंग में शामिल होना है या नहीं। दरअसल ट्रंप को चिंता इस बात की दिख रही है कि अगर अमेरिका जंग में कूदा तो कई फ्रंट एक साथ खुल जाएंगे। रूस ने अमेरिका को सख्त धमकी दी है कि अगर खामेनेई को कुछ हुआ तो रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन की तरफ से भी ईरान को मदद पहुंचाई जा रही है। रूस और चीन दोनों ने एक सुर में ईरान का समर्थन करते हुए कहा है कि अमेरिका को जंग से दूर रहना चाहिए, जिसके बाद से ही ट्रंप के तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के साथ जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ बैठक कर रहे हैं। कोशिश हो रही है कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे का हल निकाला जाए। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जंग के लिए इजराइल की तरफ से ही सीजफायर का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि खामेनेई साफ कर चुके हैं कि जब तक इजराइल हमले बंद नहीं करेगा उससे कोई बात नहीं होगी, बल्कि जोरदार पलटवार किया जाएगा, जैसा अभी चल रहा है। इस बीच अमेरिकी मीडिया हाउस भी मानने लगे हैं कि जंग में इजराइल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। उसके लिए इस नुकसान से उबरना अब बेहद मुश्किल हो रहा है। जंग लंबी चली तो इसे इजराइल सहन नहीं कर पाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।